ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमारे पूर्वज माँ की यहाँ हमारे पूर्वज के मतलब हमारी माँ कुल देवी हुई। हमारे पूर्वज ने माँ की यहाँ स्थापना कराई थी। माँ बगलामुखी यहाँ 10 भुजा में विराजमान है, जो कि 10 महाविद्या का भी प्रतीक है। और माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में अष्टम स्वरूप में आती हैं। जैसे कि आप अभी अंदर जानते हैं कि माँ बगलामुखी के समक्ष सहस्त्रदल यंत्र है। उस सहस्त्रदल यंत्र की विशेषता ये है कि यंत्र के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर 21 दिन दही हल्दी का प्याला अर्पित करते हैं माँ को, तो माँ उस भक्त का समस्या निवारण करती हैं, आशीर्वाद उसको देती हैं। यहाँ की जो निशा पूजा होती है उसकी विशेषता पूरे विश्व में है। निशा पूजा में बैठने रात भर की यहाँ साधना होती है, जहाँ माँ की गोपनीय पूजा होती है। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में मुजफ्फरपुर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कई सारे शक्तिपीठ है। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बंगलामुखी मंदिर में है। इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पे गर्भगृह में एक विशेष यंत्र है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की मुराद पूरी होती है। हमारे साथ यहाँ के महंत हैं। बाबा, क्या विशेषता है, कब स्थापना हुई, कैसे पूजा पाठ करते हैं यहाँ? जय माँ बगलामुखी। सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमारे पूर्वज माँ की यहाँ हमारे पूर्वज के मतलब हमारी माँ कुल देवी हुई। हमारे पूर्वज ने माँ की यहाँ स्थापना कराई थी। उस समय भवानी मिश्र करके एक गुरु थे, हमारे घर परिवार के मतलब कुल गुरु थे। उन्होंने माँ की यहाँ स्थापना कराई थी। माँ बगलामुखी यहाँ 10 भुजा में विराजमान है, जो कि 10 महाविद्या का भी प्रतीक है। और माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में अष्टम स्वरूप में आती हैं। माँ बगलामुखी 60 कर्मों की भी देवी हैं एवं 60 कर्म विनाशकारिक भी हैं। अगर किसी मनुष्य पर भी किसी भी प्राणियों पर भी अगर 60 कर्मों की प्रयोग की गई है, तंत्र मंत्र की बाधा से बांधा गया या हानि पहुंचाया जा रहा है, तो उस बाधा से मुक्ति के लिए माँ बगलामुखी की साधना पूजा अनुष्ठान की जाती है। जैसे कि आप अभी अंदर जानते हैं कि माँ बगलामुखी के समक्ष सहस्त्रदल यंत्र है। उस सहस्त्रदल यंत्र की विशेषता ये है कि यंत्र के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में सहस्त्रदल यंत्र पे यंत्राभिषेक करने से, माँ की षोडशोपचार पूजन श्रृंगार के साथ पूजन करने से भक्त के ऊपर आने वाली तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा, शत्रु पीड़ा, कोर्ट कचहरी की पीड़ा, किसी भी प्रकार की पीड़ा अगर उसके जीवन में घूम रही है, चल रही है, तो भक्त उससे मुक्ति पाते हैं, समस्या का निवारण होता है। यहाँ पे कैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्या विधि है? भक्त यहाँ माँ के दरबार में पहले आए, किसी भी दुकान से दही हल्दी का प्याला, जोड़ा गणेश जी के लिए, जोड़ा माँ के लिए। दही हल्दी का प्याला जोड़ा ही चढ़ाना चाहिए। तो माँ के लिए दही हल्दी का प्याला, उससे भी पहले गणेश जी के लिए दही हल्दी का प्याला, और गणेश जी को दूभी का माला भी अर्पित किया जाता है, हल्दी और सिंदूर उसमें अर्पित करके। माँ तारा रानी को दही हल्दी का प्याला, और माँ त्रिपुर सुंदरी को दही हल्दी का प्याला, माँ काली को लाल दही का प्याला, और महाकाल भैरव को दही बारा का प्याला अर्पित करिए। दही हल्दी प्याला मनोकामना पूरक प्रसाद है। माँ बगलामुखी को अति प्रिय है। माँ को दही हल्दी बहुत ज़्यादा प्रिय है। कोई भी भक्तगण अगर 21 दिन का मन में संकल्प ले करके अगर 21 दिन दही हल्दी का प्याला अर्पित करते हैं माँ को, तो माँ उस भक्त का समस्या निवारण करती हैं, आशीर्वाद उसको देती हैं, विशेष आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। और नवरात्र में भी सभी भक्तगण माँ को नारियल चुंदरी दही हल्दी का प्याला अर्पित करें। 9 दिन लगातार माँ को दही हल्दी का प्याला अर्पित करके दीप प्रज्वलित करें। माँ की विशेष आशीर्वाद उस भक्त को प्राप्त होती है। यहाँ राज्य भर से, दूसरे राज्य से भी तांत्रिक आते हैं, तांत्रिक साधना भी की जाती है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तंत्र साधना ही चल रही है। हाँ, और इस दरबार की खासियत ये है कि यहाँ वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग और सावर मार्ग से भी माँ की पूजा की जाती है, जो कि 365 दिन होती है। पर नवरात्र में यहाँ भक्तों के लिए भी वो पूजा का अनुष्ठान रखा जाता है, महायज्ञ। जैसे कि अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि हवन चल रहा है। दिन में दोनों शक्ति कुंड पे, भैरव कुंड पे भी हवन चल रहा है। सब माँ बगलामुखी के सहस्त्र नाम से पाठ का हवन होता है। भक्तगण इसमें सम्मिलित हो और माँ की विशेष आशीर्वाद का प्राप्त हो। निशा पूजा भी यहाँ पे की हाँ, यहाँ निशा पूजा, उसकी विशेषता पूरे विश्व में, यहाँ की जो निशा पूजा होती है उसकी विशेषता पूरे विश्व में है। निशा पूजा में बैठने
रात भर की यहाँ साधना होती है, जहाँ माँ की गोपनीय पूजा होती है और रात भर यहाँ विशेष निशा पूजा के दिन अखंड हवन कुंड प्रज्वलित रहता है, जो रात भर भक्तगण उसमें माँ को आहुति प्रदान करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महंत देवराज जी महाराज, माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्ध।